एक मजदूर गलती से हथौड़े पर पैर रख देता है। हथौड़ा सीधा टीन की छत से फिसलता है और जा टकराता है एक पुराने होर्डिंग पर। हॉरर बस यहीं से शुरू होती है। वो होर्डिंग अचानक टूटती है और ठीक नीचे चल रहे एक राहगीर का सिर धड़ से अलग कर देती है। उसी समय शहर के दूसरी ओर एक और घटना घट रही होती है। एक मजदूर ढक्कन घसीटते हुए ट्रक के नीचे से एक ईंट खिसका देता है, जिससे एक पेट्रोल टैंकर पीछे की ओर लुढ़कने लगता है। घड़ी की सुई पर समय होता है 6:06 टैंकर सीधा जाकर अमेरिकी राजदूत की कार से टकराता है। विस्फोट होता है, पेट्रोल लीक होकर कार में भर जाता है। उसी वक्त एक भिखारी अपनी बीड़ी का टुकड़ा वहीं फेंकता है। पूरा इलाका जलकर राख हो जाता है। सिर्फ इत्तेफाक नहीं, ये सब किसी शैतानी ताकत की प्लानिंग थी। ये सब प्लान किया था एक मासूम दिखने वाले छोटे से लड़के ने, कमल, जो पैदा हुआ था 6 जून को सुबह 6 बजे। उसकी पैदाइश के साथ ही 3 उल्काएं पृथ्वी से टकराई थीं। बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार यह था शैतान के धरती पर आने का संकेत। कमल बचपन से ही बेहद अलग था। ना बीमार पड़ता, ना रोता, ना हंसता। जानवर भी उसे देखकर पागल हो जाते। चिड़ियाघर के बंदरों तक ने उस पर हमला कर दिया था। उसी दिन एक डिप्लोमेट, निखिल का बेटा, जन्म के बाद तुरंत मर जाता है। पत्नी का गर्भाशय भी डैमेज हो जाता है। अब वे दोबारा माता पिता नहीं बन सकते। एक पादरी निखिल को एक नवजात शिशु दिखाता है जिसकी माँ की मौत हो गई थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। पत्नी को दुख से बचाने के लिए निखिल उस बच्चे को गोद ले लेता है। कमल अब उनका बेटा बन जाता है। सालों बाद निखिल की पोस्टिंग सुधरती है, पर कमल के छठे जन्मदिन पर घर में एक डरावनी घटना होती है। पार्टी में अचानक एक काली भयानक कुतिया नजर आती है। कमल की आया बस उसे देखकर चुपचाप छत पर जाती है और सभी के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। कमल के चेहरे पर कोई डर या दुख नहीं होता, बल्कि वो उस कुत्ते को देखकर हाथ हिलाता है। अगले दिन प्रेस वालों का तांता लग जाता है। निखिल पर सवालों की बौछार होती है। उसी दिन एक पादरी उससे मिलता है और कहता है, तुम्हारा बेटा इंसान नहीं, खुद शैतान है। निखिल हंस देता है, पर जब पादरी कुछ ऐसी बातें बता देता है जो सिर्फ एक गुप्त गवाह ही जान सकता है, तो वो चौंक जाता है। धीरे धीरे निखिल की पत्नी को भी शक होने लगता है, क्योंकि कमल ने कभी बुखार तक नहीं लिया। वो लोग कमल को चर्च ले जाना चाहते हैं, पर जैसे ही चर्च पास आता है, कमल पागलों की तरह चीखने लगता है। घर लौटने पर कमल की नई आया उसे खेलने ले जाती है और वापसी पर एक बड़ा काला कुत्ता साथ लाती है। निखिल जब रात को कमल को देखने जाता है, वो कुत्ता उसकी ओर घूरता है जैसे कोई खतरा हो। कुछ दिन बाद फिर वही पादरी निखिल से मिलता है। कहता है, तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन शैतान ये बच्चा नहीं आने देगा। निखिल ध्यान नहीं देता और पादरी को भगा देता है। उसी रात पादरी चर्च में बिजली गिरने से मारा जाता है। दूसरी ओर निखिल की पत्नी को चोट लगती है, बच्चा बच नहीं पाता। अब निखिल और एक रिपोर्टर मिलकर कमल की सच्चाई जानने निकलते हैं। वो एक पुराने गिरजाघर में जाते हैं, जहां उन्हें एक बुरी तरह जल चुके पादरी से कमल की असली मां की जानकारी मिलती है। वे कब्रिस्तान में जाकर खुदाई करते हैं, जहां एक कुत्ते की हड्डियां और उसके बगल में एक नवजात बच्चे की लाश मिलती है। अब सब साफ हो जाता है। कमल का असली बेटा मर गया था और उन्होंने शैतान के बेटे को अपना लिया था। इधर कमल की आया हॉस्पिटल में उसकी मां को जहर देकर मार देती है। निखिल जब लौटता है, उसे सच्चाई पता चलती है और वो एक फादर से मिलता है जो उसे बताता है कि शैतान को मारने के लिए क्रॉस के पास वो पवित्र खंजर ही एकमात्र हथियार है। लेकिन निखिल का दिल टूटता है। उसे यकीन नहीं आता कि जिसे उसने गोद लिया और प्यार किया, वो शैतान हो सकता है। फादर उसे बताता है कि कमल के सिर के पीछे 666 का निशान है, शैतान की पहचान। लेकिन निखिल अब भी यकीन करने को तैयार नहीं। वो सब छोड़कर वहां से चला जाता है।